हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजत एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द कंज्यूमर बजट। एंड इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, इंडिफरेंस कर्व के बारे में। आई होप कि आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कंज्यूमर बजट के बारे में। कंज्यूमर बजट सिंपल सी बात है, देखिए इजी टॉपिक है आपका। बजट क्या होता है आपका, मीन्स आपके पास जो भी इनकम है आपने उस इनकम को स्पेंड करना है आपके बजट में, ठीक है। अपने बजट में रहते हुए अपने जो इनकम को स्पेंड करना है। और हमारे पास इस केस में क्या होंगे, टू कॉमोडिटीज़ होंगी। उन कॉमोडिटीज़ में हमने जो अपनी गिवन इनकम उसको स्पेंड करेंगे। हम देखेंगे कि हमें क्या वहाँ से मिलता है, ठीक है। कितनी हमें जो एक्स कॉमोडिटी मिलेगी, कितनी वाई कॉमोडिटी मिलेगी, या टू मतलब कितना वहाँ पे आपको जो परचेजिंग आपकी कितनी होगी उस बजट में, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम है, ठीक है। योर इनकम इज 60। आपके पास 60 रुपये हैं, 60 रुपीज़ आपकी इनकम है, ठीक है। इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में। इनकम इज डिनोट विद वाई, ठीक है। इनकम आपकी कितनी है, 60 रुपीज़। और 60 रुपीज़ में हमने क्या करना है, टू प्रोडक्ट्स है हमारे पास। एक क्या है, एक्स प्रोडक्ट, सेकंड इज योर वाई प्रोडक्ट। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे हम लेट करते हैं। तो जो एक्स का जो प्राइस है वो कितना है, 2 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। एक यूनिट एक्स की कितनी की है, 2 रुपये की। एंड वाई की कितनी है, 1 रुपीज़, 1 रुपीज़ में पर यूनिट, ठीक है। हमारे पास कितने रुपये है, हमारी इनकम कितनी है, 60 रुपीज़। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस इनकम को स्पेंड करना है। हमारे पास टू ऑप्शंस हैं, हम इसको स्पेंड कर सकते हैं। देखिए, चाहे तो हम सारी की सारी इनकम एक्स में लगा दें, चाहे सारी की सारी वाई में लगा दें, हमारी मर्जी है। हमारी इनकम है, हमारा बजट है, तो हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल के थ्रू देखते हैं एक्स वाई, ठीक है। हमारे पास टू प्रोडक्ट हैं, एक्स एंड वाई। अगर हम क्या करेंगे, तो उससे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने क्या किया, सारी की सारी जो वाई प्रोडक्ट है उसको परचेज कर लिया, मीन्स एक्स को हमने परचेज ही नहीं किया। अगर हमने सारी की सारी वाई को परचेज किया, वाई का प्राइस कितना है, 1 रुपया। तो वाई की जो क्वांटिटी है, दिस इज क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी कितनी आएगी आपकी, 60 यूनिट आपकी वाई की आ गई। और एक्स की कितनी आएंगी, 0। अब देखिए 60 रुपये हैं, 60 रुपये ही हमने वाई पे स्पेंड कर दिए, तो 60 यूनिट्स आपकी वाई की आ गई। तो एक्स की तो 0 होगी ना, एक्स को हमें मिलेगी नहीं क्योंकि हमारे पास पैसे बचे ही नहीं उसके बाद, ठीक है। अगर हमने क्या किया, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, अगर हमने लेट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, 10 यूनिट्स एक्स प्रोडक्ट की खरीद ली। हमने 10 यूनिट्स इस प्रोडक्ट की खरीद चुके हैं, ठीक है। 10 यूनिट्स खरीद, 2 रुपीज़ एक यूनिट का प्राइस है, तो इसका मतलब कितने रुपये स्पेंड हो चुके हैं वहाँ पे, 20 रुपीज़। हमने 20 रुपीज़ अपने खर्च कर दिए एक्स गुड पे। तो अब हमारे पास कितना बैलेंस बचा, 40 रुपीज़। तो हम यहाँ पे एक्स जो वाई प्रोडक्ट है वो कितना परचेज कर सकते हैं, 40। क्लियर। अगर हम चाहे तो हम सारी की सारी जो अपनी इनकम है उसको इसमें वाई में वहाँ पे स्पेंड कर दें। चाहे हम क्या कर सकते हैं, इसकी 10 खरीद ली और यहाँ पे इसकी 40, इसकी कम कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया, ये भी हो सकता है। आगे देखते हैं। चाहे हमने थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है, हमने एक्स प्रोडक्ट की जो कॉमोडिटी थी वो 20 कर दी, ठीक है। अब 20 यहाँ पे एक्स खरीदी है, तो इसका प्राइस कितना, 2 रुपीज़। तो कितने रुपीज़ वहाँ पे स्पेंड हो चुके हैं, 40 रुपीज़। और कितने पीछे बचे हमारे पास, ओनली 20 रुपीज़। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 20। एंड थर्ड जो आपका फोर्थ ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हमने 30। अब इसके 30 परचेज की, इसका मतलब 60 के 60 रुपीज़ आपके एक्स प्रोडक्ट में स्पेंड हो चुके हैं। और आपकी वाई कितनी है वहाँ पे, 0, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन बने। दिस इज योर कॉम्बिनेशन। मीन हम जहाँ तो हम क्या कर सकते हैं, इस बजट में 60 रुपीज़ के बजट में हमने क्या किया, चाहते हम इसको चूज़ करें, इसको चूज़ करें, इसको चूज़ करें या इसको चूज़ करें। ये आपकी इनकम है, आप पे डिपेंड करता है, आप किसी को वहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ द कंज्यूमर बजट, मीन्स आप कहाँ पे जो अपना पैसा वहाँ पे स्पेंड करते हो। देखते हैं यहाँ पे क्या है, बजट सेट रेफर्स टू अटेनेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ सेट ऑफ टू गुड्स गिवन प्राइस। वहाँ पे प्राइस भी आपको गिवन होगा एंड इनकम भी आपको गिवन होगी ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। सिंपल सा बात है आपका, जैसे आपने अपनी गिवन इनकम में आपको प्राइस है वहाँ पे, तो आपने वहाँ पे किस तरह वहाँ पे आप अपने बजट में रह के जो अपनी इनकम है वहाँ पे इसको स्पेंड करोगे। तो बजट लाइन देखते हैं कैसे बनती है आपकी। देखिए, दिस इज योर गुड एक्स, ये आप गुड एक्स है, एंड दिस इज योर गुड वाई। क्लियर। अब देखिए हमने क्या किया यहाँ पे, या तो हम क्या कर सकते हैं, 0, दोनों साइड क्या है 0, ठीक है। हम मैक्सिमम वाई की कितनी कंजम्पशन है, 60, मीन्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं 60। एंड जो एक्स की मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी है, 30, यहाँ पे हमने लगा दिया 30, ठीक है। तो दिस इज योर बजट लाइन। तो ये क्या है आपकी बजट लाइन, ठीक है।
अब हम क्या कर सकते हैं, इस लाइन में से किसी भी कॉम्बिनेशन को चूज कर सकते हैं। मीन्स हम चाहे हम इसको चूज करें, चाहे इसको चूज करें, इसको चूज करें, जो भी मन जिसको भी हम वहाँ चूज करना चाहते हैं वहाँ पे उसको चूज कर सकते हैं। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, 0 एंड यहाँ पे आप पॉइंट्स का नाम देख सकते हो, 1 2 सॉरी 20 10 20 जो भी वहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या देखते हैं, देखिए अगर हम हमारे पास ये क्या है, बजट लाइन, इस बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी बोल देते हैं। मीन्स हमारे जो गिवन इनकम है, हमने अपनी जो हमारे पास जो गिवन इनकम है, हमने प्राइस में कितने वहाँ पे प्रोडक्ट खरीदेंगे, जैसे हम कह सकते हैं कि हमने एक्स के कितने खरीदे, वाई के कितने, वहाँ पे रेशियो क्या है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस लाइन है। इसको हम बजट लाइन एंड प्राइस लाइन कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल। अटेनेबल क्या है, मीन्स हम यहाँ हमारी जो इनकम कितनी है वहाँ पे 60 रुपीज़। अब 60 रुपीज़ से आगे तो हम जा नहीं सकते क्योंकि हमारी इनकम तो 60 है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इनकम को मीन्स वहाँ पे स्पेंडिंग जो है वो तो उसको तो कम कर सकते हैं ना। इसका मतलब दिस इज योर अटेनेबल। ये आपका कौन सा कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, अटेनेबल। मीन्स इसको हम फिजिबल कह सकते हैं, अटेनेबल, इसको ही हम अटेन कर सकते हैं। जो आउटसाइडर एरिया है, जो इसके बाहर एरिया, हम उसको अटेन नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी बजट से बाहर है, हमारी जो इनकम है उससे बाहर है। दिस इज, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, नॉन अटेनेबल या नॉन फिजिबल। दिस इज द अटेनेबल एरिया या फिजिबल एरिया है आपका। चलिए इसके बाद देखते हैं। सो नाउ डिस्कस अबाउट द स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन के स्लोप में हम देखते हैं, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, बजट लाइन या प्राइस लाइन बोल दी, कुछ भी आपका, ठीक है। बजट लाइन का स्लोप क्या है, देखिए दिस इज योर बजट लाइन, ठीक है। यहाँ पे स्लोप क्या है, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, स्लोप मीन्स क्या होता है, देखिए स्लोप क्या होता है, चेंज इन एक्स या सॉरी चेंज इन वाई, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। यहाँ पे मीन्स वाई में कितना चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू चेंज इन एक्स। मीन्स कितना यूनिट हम एक्स का यहाँ कह सकते हैं, वाई का वहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या एक्स को गेन करने के लिए कितना वहाँ पे जो चेंज कितना है, दैट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। देखिए एक्स की हमने कितना वहाँ पे जो चेंज किया, लास्ट जो इंडेक्स था, लास्ट जो हमने टेबल बनाया उसमें कितना था वहाँ पे चेंज कितना एक्स का, एक्स में कितना था यहाँ पे 10, पहले जो आपका 0 था, देन 10 20 30। उसके बाद जो वाई का कितना था, पहले आपका 60, देन 40 20। मीन्स यहाँ पे वाई का कितना चेंज है 20 एंड एक्स का कितना चेंज था उसमें 10। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं योर स्लोप ऑफ बजट लाइन इज 2, ठीक है। दिस इज योर स्लोप ऑफ बजट लाइन, मीन्स आपका स्लोप कितना, वहाँ पे चेंज कितना है, ठीक है, एक दूसरे के कंपेरिजन में। तो ये था आपका सिंपल सा बजट लाइन के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए एक है आपकी बजट लाइन, दिस इज योर बजट लाइन। हमारी इनकम यहाँ पे हमने लेट कितना की था, वहाँ पे 60 इनकम। अगर हमारी इनकम 60 है तो क्या वहाँ पे इनकम अगर चेंज होती तो हमारा बजट लाइन कैसे बनेगा, अगर हमारी इनकम चेंज होगी 60 से कितना हो गया आपका, डबल होगी 120। पहले कितना था आपका, दिस इज योर ओल्ड वन, ठीक है, आपका बजट लाइन है। अब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, एक्स की कंजम्पशन उसको भी इंक्रीज करेंगे, वाई की कंजम्पशन भी वहाँ पे इंक्रीज होगी। मीन्स जो हम परचेजिंग पावर वहाँ पे हमारी इंक्रीज होगी तो हमारा जो बजट लाइन है वो शिफ्ट होगी राइट को। क्लियर है, वहाँ पे हमारी बजट लाइन क्या होगी, शिफ्ट होगी, क्योंकि हमारी इनकम क्या होगी, इंक्रीज हो चुकी है। दूसरी ओर अगर हमारी इनकम कम होती है, मीन्स 30 रह चुकी है, तो हमारा बजट लाइन क्या होगा, नीचे को, मीन्स लेफ्ट टाइम नीचे को वहाँ पे बनेगा। दिस यूर A1 B1 A2 एंड B2, ठीक है। अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमारा बजट लाइन ऊपर को बनता है, अगर हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो हमारा बजट लाइन भी वैसे ही उसी तरह वहाँ पे कम हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो चुकी है। अब हम कम को वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, तो ऑब्वियस है वहाँ पे आपका बजट लाइन नीचे को, यहाँ ऊपर को शिफ्ट होगा। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स आपके चेंज इन बजट लाइन आपकी कैसे चेंज होगी। देखिए दिस इज योर बजट लाइन, आपकी बजट लाइन है A एंड B। अगर हम क्या कहते हैं, जो प्राइस ऑफ हमारे यहाँ पे क्या है, दिस इज योर एक्स प्रोडक्ट, यहाँ पे एक्स प्रोडक्ट हमने लेट किया था, दिस इज योर वाई, यहाँ पे आपका वाई है। अगर जो प्राइस है एक्स प्रोडक्ट का कम हो गया, प्राइस क्या हो गया, एक्स प्रोडक्ट का कम हो गया। अगर प्राइस कम होता है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारी जो परचेजिंग पावर है, हम एक्स को ज़्यादा यूज़ करने के लगे। मीन्स पहले हम एक्स का इतना यूज़ करते थे, प्राइस कम हो गया तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे कम ज़्यादा यूज़ होने लग गया। इसका मतलब जो एक्स प्रोडक्ट की जो कंजम्पशन है, जो पावर है, वो क्या होगी, यहाँ पे शिफ्ट होगी, बढ़ चुकी है, कहीं पे भी आपका इंक्रीज हो चुका, लेकिन वाई में वहाँ पे कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब आपका जो नया बजट लाइन है वो कहाँ पे शिफ्ट होगा, दिस इज योर न्यूअर वन बजट लाइन, ठीक है। दिस इज AB एंड दिस इज AB1। जो वाई की परचेजिंग है, जो वाई की कंजम्पशन है, वहाँ पे उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन चेंज इन द ओनली एक्स की कंजम्पशन में, ठीक है। उसी तरह आपका वाई में अगर वाई की जो प्राइस है वहाँ पे
कम हो गया, मीन्स पहले हम वाई कितनी कंजम्पशन करते थे, प्राइस का जो प्राइस है वो कम हो गया, तो जो हमारी वाई की कंजम्पशन है इंक्रीज होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दिस इज ए बी। अब देखिए एक्स का वहाँ पे कोई चेंज नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका A1 एंड B। पहले आपका क्या था AB, उसके बाद क्या हो गया आपका A1B, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका पहले AB, देन क्या किस में चेंज हो गया AB1। सेम है आपका, अगर हमारी जो प्राइस है, पहले हमने क्या किया था, प्राइस कम हो गया, अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होता है, अगर हमारा एक्स प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, अगर एक्स प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा आपका जो एक्स की कंजम्पशन है उसको कम हो गया, लेकिन वाई की वहाँ पे वैसे के वैसे है, ठीक है। तो एक्स की कंजम्पशन वहाँ यहाँ इतने से क्या होगी, कम होगी जी, तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इट मीन्स क्या हो गया यहाँ पे AB2 AB1, ठीक है। अगर हमारी जो वाई की जो प्राइस है वहाँ पे इंक्रीज होता है तो क्या होगा, पहले आपका दिस इज ओल्डर वन, अगर हमारी वाई की तो ये क्या हो गया आपका न्यूअर वन, ठीक है। A1 एंड B, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका AB से किस कहाँ पे शिफ्ट हो गया A1B पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द बजट लाइन, सिंपल है आपका, कुछ नहीं है। हमने जो हमारी गिवन इनकम है हम उसको स्पेंड करना है। देख लिए पूरा रिवाइज करते हैं एक बार। हमारे पास 60 रुपीज़ थे, 60 रुपीज़ हम इस तरह स्पेंड करना है। हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बने थे, पहले हम चाहे हम जीरो को वहाँ पे मीन्स हमारी एक्स की प्रोडक्शन वहाँ पे जीरो हो गई है, ठीक है। हम वाई पे वहाँ पे क्या कर रहे हैं 60 वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 60 वहाँ पे वाई की है, अगर हम एक्स की बढ़ा रहे हैं तो वाई की वहाँ पे कम हो रही है, ठीक है। चाहे हम 60 जो 60 के 60 रुपीज़ हम एक्स की कंजम्पशन में लगा दें, चाहे 60 के 60 रुपीज़ हम वहाँ पे वाई की कंजम्पशन में भी वहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपका बजट लाइन यहाँ पे बन सकती है। दिस इज योर बजट लाइन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस लाइन, ठीक है। और दिस इज योर फीजिबल, अटेनेबल कह सकते हैं, दिस इज नॉट फीजिबल, हम इसको अटेन नहीं कर सकते क्योंकि हमारा वहाँ पे बजट नहीं है। एंड बजट इक्वेशन भी है, सॉरी आपकी यहाँ पे स्किप हो गया। P1 मीन्स प्राइस है आपका, P1 मल्टीप्लाई बाई X1, ठीक है। दिस इज मल्टीप्लाई बाई X1, ठीक है। P1 मीन्स प्राइस को हम X से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड P2 मल्टीप्लाई बाई X2 लेस देन और इक्वल टू वाई। वाई क्या है आपकी यहाँ पे, मैंने अब ऑलरेडी आपको बताया था, वाई इनकम इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द वाई, दिस इज योर इनकम, ठीक है। तो ये आपकी इनकम है। अगर हम जहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्राइस होगा हम इनकम से उसको जहाँ तो इक्वल होगा, मीन्स चाहे तो हम 60 का 60 रुपीज़ वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, चाहे हम 60 से कम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, लेस देन और इक्वल टू इनकम, मीन्स इनकम से जहाँ तो इक्वल होगा या लेस होगा, इससे ज़्यादा हम नहीं वहाँ पे अटेन कर सकते, ठीक है। तो बजट सेट इज रेफर टू अटेन इन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ टू गुड्स, प्राइस वहाँ पे गिवन है, इनकम आपको वहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है आपका, चेंज वहाँ पे रेशियो क्या है, मीन्स वहाँ पे चेंज कितना है, एक्स की जो कंजम्पशन है एंड वाई की कंजम्पशन उसमें क्या चेंज है उसमें बताया था। एंड आपकी अगर इनकम इंक्रीज होती है तो आपका बजट लाइन अप को शिफ्ट होगा, इनकम डिक्रीज होती है आपका बजट लाइन नीचे को शिफ्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमने किया, अगर प्राइसेस वहाँ पे इंक्रीज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, अगर प्राइस ऑफ ओनली एक्स की प्राइस क्या होगी वहाँ पे कम होगी, अगर प्राइस कम होगी तो हम क्या करेंगे वहाँ पे जो एक्स की प्रोडक्शन है वो एक्स की कंजम्पशन है वो ज़्यादा होगी। अगर प्राइस ऑफ वाई, अगर प्राइस ऑफ वाई की प्राइस कम होगी तो दिस इज फॉर प्राइस ऑफ वाई। अगर यहाँ पे क्या होता है, प्राइस ऑफ एक्स की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज हो चुकी है, और यहाँ पे प्राइस ऑफ वाई, अगर वाई की प्राइस इंक्रीज है, ओनली वाई प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज है, तो कैसे आपको इसको अटेन करोगे। तो दिस इज कंप्लीट लेक्चर अबाउट द बजट लाइन। इफ एन डाउट देन टेल मी। थैंक्स, जय हिंद।